दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप 2023 में सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या क्या चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी और क्या एक पाथवे होगा, एक कंप्लीट रोड मैप जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आपको 100% मैं ये अश्योर कर सकता हूं कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब जरूर से मिलेगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, लाइक क्या क्या मॉड्यूल्स होंगे, किस मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से मॉड्यूल्स को रिलेटेड है, यानी उन दोनों मॉड्यूल्स को आपको जरूर से जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ना होगा, ताकि एट द एंड आप लोग खुद को प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर सको और आप लोग की जॉब लग सके। तो दोस्तों मेरा नाम कैश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मैं आप लोग की हेल्प करने के लिए वीडियोस को बनाता हूं ताकि आप लोग को जॉब्स मिल सके, इंटर्नशिप्स मिल सके। तो अगर आप लोग जॉब्स पाना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपके करियर में कुछ ग्रोथ आए, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस पाथवे को मैंने खुद को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि अगर मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब की, तो मुझे कैसे करना चाहिए, कैसे मैं करता अगर मुझे फिर से प्रिपरेशन करनी हो। तो मैंने इस पाथवे को बहुत अच्छे से मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मॉड्यूल्स बाय मॉड्यूल्स आप लोग फॉलो कर सको और आपको एट द एंड बहुत अच्छी जॉब मिल सके। तो दोस्तों अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले मॉड्यूल के बारे में जानते हैं, आखिर पहले मॉड्यूल में हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों आप लोग को पहले मॉड्यूल में बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ एल्गोरिदम्स, बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, यानी प्रोग्रामिंग का बेसिक सिंटेक्स जो होता है वो सीखना होता है। और वो आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके सीख सकते हो, क्योंकि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटेक्स होता है उसे अगर आप लोगों ने सीख लिया तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बहुत आसानी से सीख सकते हो विद इन 1 और 2 वीक्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग को कि सबसे पहले आप लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, उसके बेसिक सिंटेक्स के बारे में सीखो, एल्गोरिदम्स जो होते हैं उनके बेसिक्स के बारे में सीखो, जो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बेसिक्स के बारे में सीखो। दोस्तों पहले मॉड्यूल के बाद आता है दूसरा मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में आपने प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज गेन कर लिया। अब जो दूसरा मॉड्यूल है दोस्तों, जस्ट इसके बाद आपको कवर करना है और दूसरे मॉड्यूल में आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो एट दिन प्लेसमेंट के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक भी मॉड्यूल आपको स्किप नहीं करना है दोस्तों। और दूसरे मॉड्यूल में आपको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स के बारे में। पहले मॉड्यूल में आप बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, लेकिन दूसरे मॉड्यूल में जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और एल्गोरिदम्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। और ये मॉड्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये पूरा मॉड्यूल को आप लोग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे ही डिवोट करोगे, जिससे कि इंटरव्यूज के टाइम पे जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस मॉड्यूल से वो आप एक भी मिस ना करो। और ये सारी चीजें अगर आप लोग कवर कर लेते हो, ये सारी चीज बहुत अच्छे से सीख लेते हो। और एक और चीज दोस्तों, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स को बहुत अच्छे से सीखने हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप अपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक करते हो तो चीजें आप लोग भूलने लगोगे और दोस्तों एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग को बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। और दोस्तों इसके बाद आता है हमारा तीसरा मॉड्यूल, जो कि एडवांस लेवल है मॉड्यूल 2 का। मॉड्यूल 2 में आपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स के बारे में सीखा होगा, लेकिन कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर, कुछ कुछ एल्गोरिदम्स एडवांस टॉपिक्स में आते हैं। लाइक अगर आपको ग्राफ्स के एडवांस के बारे में सीखना हो, ट्रीज के एडवांस के बारे में सीखना हो, कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स जो मीडियम लेवल से थोड़े हाई और डिफिकल्ट होते हैं, उनको इसमें आप लोग कवर कर सकते हो। तो तीसरा जो मॉड्यूल आप लोग का रहेगा एडवांस लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स रहेगा। और ये मॉड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें भी आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स पढ़ रहे हो, जो कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये जो मॉड्यूल्स हैं दूसरा और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद आता है हमारा चौथा मॉड्यूल। और चौथे मॉड्यूल में दोस्तों आप लोग को पिछले 3 मॉड्यूल्स के चीज़ों को रिवाइज करना है। आप लोग को प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं और साथ में ही अपने रेज्यूमे को, अपने पोर्टफोलियो को भी बिल्ड करना है। दोस्तों ये मॉड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चीज़ें रिवाइज करते हो तो वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं।
जो भी चीज़ें आप भूल गए होते हो उन्हें फिर से आप याद कर सकते हो, और साथ में अगर आप प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हो, रिज्यूमे प्रिपेयर कर सकते हो, तो एट द एंड स्टेप बाय स्टेप आप प्लेसमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हो और चीज़ें आप लोग के लिए और भी आसान हो जाती हैं। तो दोस्तों मैंने इस मॉड्यूल को इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप मेरी चीज़ों को, मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ, वो फॉलो करते हो, तो वो आप एक एक मॉड्यूल को कंप्लीट करके आप प्लेसमेंट से बहुत क्लोज चले जाओगे, और जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करते हो तो आपको जरूर से जॉब मिलेगी। दोस्तों एक और चीज आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं है। आप लोग सुन के, ये वीडियो देख के बहुत सारी चीजें समझ सकते हो, अपना टाइम टेबल बना सकते हो, लेकिन दोस्तों उसको खुद से फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। और इस सिचुएशन में आप लोग को मैं एक बूट कैंप रिकमेंड करना चाहता हूं जो आप लोग की हेल्प कर सकता है इन चीजों को बहुत ही स्मूथली फॉलो करने में, जिसका नाम है एक्यो जॉब। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी देता है, और यहाँ पे आप पढ़ाई करके आप चीजें बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक ढंग से सीख सकते हो, और एट द एंड आपको 40 LPA तक की जॉब मिल सकती है। दोस्तों ये जो बूट कैंप है, यहाँ पे आपको गारंटीड प्लेसमेंट का मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं जिनकी बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब भी लगी है, जैसे वॉलमार्ट, मेक माई ट्रिप, ऐसी ऐसी कंपनीज में आपको जॉब मिल सकती है। यहाँ पे 100% जॉब गारंटी मिलती है। दो प्रोग्राम है, सैपलिंग प्रोग्राम एंड पैनियर प्रोग्राम, जिसमें आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आपको 5 LPA की जॉब मिलती है पैनियर में, और आपको सैपलिंग में मिनिमम 3 LPA का प्लेसमेंट मिल सकता है। यहाँ पे पैनियर की बात की जाए तो 2019 से 2023 बैच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। कोई भी डिग्री हो आपकी, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सेम अप्लाइज टू सैपलिंग। सैपलिंग में भी 2019 से 2023 बैच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। डजेंट मैटर आप किस ब्रांच के हो, कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों इनका जो कोर्स करिकुलम है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने भी अपने कोर्स करिकुलम को बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। बहुत ही डायनेमिक इनका कोर्स करिकुलम है, जिसमें आपको बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सारी चीजें सिखाई जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी टॉप MNCs स्टार्टअप्स हायर कर रही हैं, जैसे वॉलमार्ट, अमेजन, एयरटेल, वीजा, पेटीएम, सेल्सफोर्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो यहाँ से हायर कर रही हैं, और यहाँ पे हाईएस्ट सैलरी 41 LPA तक की मिली हुई है। और बात करें एवरेज सैलरी की तो 8.3 LPA यहाँ पे एवरेज सैलरी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है वो भी अच्छा है, यहाँ पे जो मेंटर्स हैं वो भी अच्छे हैं, तो जरूर से इसको चेक करना। यहाँ पे आप लोग एक टेस्ट देकर 100% स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। तो दोस्तों इस बूट कैंप को जरूर से चेक करना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसकी मदद से आपको बहुत अच्छी हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब भी मिल सकती है। दोस्तों अब हम अपने रोड मैप में और आगे बढ़ते हैं और अपने मॉड्यूल 5 पे हम पहुंचते हैं, जो कि मॉड्यूल है फ्रंट एंड के बारे में। फ्रंट एंड को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, फ्रंट एंड मॉड्यूल 1, फ्रंट एंड मॉड्यूल 2 एंड फ्रंट एंड मॉड्यूल 3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं दोस्तों। पहला जो मॉड्यूल है आसान है, इजी है, जिसमें आपको HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में सीखना है। ये जो 3 चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हो। तो खास तौर पे आपको CSS पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि CSS बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल 6, और मॉड्यूल 6 थोड़ा टफ होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका मॉड्यूल 6 प्रिपेयर नहीं है तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे मॉड्यूल 7 में। तो मॉड्यूल 6 में बेसिकली आपको जावा स्क्रिप्ट के एडवांस प्रोग्रामिंग के बारे में सीखना होता है, जैसे एसिंग प्रोग्रामिंग। तो ये जो प्रोग्रामिंग्स होते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जावा स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से आपको सीखना है। एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग सीखना है मॉड्यूल 6 में, क्योंकि मॉड्यूल 7 जो होता है दोस्तों, मॉड्यूल 7 में आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होते हैं मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 5 को यूज करके। जो चीज़ें इनमें आपको सीखी है वो आप यूज करके मॉड्यूल 7 में फ्रंट एंड से रिलेटेड बहुत अच्छे, जितना आप अच्छा कर सको उतना अच्छा आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड करना होता है, जो दोस्तों आपको अपने रेज्यूमे में भी ऐड करना है, और इंटरव्यू में भी आप बता सकते हो आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सीखी हुई हैं और उनसे आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हुए हैं। और दोस्तों यहाँ तक हमारे फ्रंट एंड के तीनों मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बाद जो मॉड्यूल आता है
प्लेसमेंट रेडीनेस फॉर फ्रंट एंड मॉड्यूल्स, जो कि एक बोनस और ये कह सकते हो एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि आपके कंप्लीट पाथ से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसमें आपको फ्रंट एंड के जो तीनों मॉड्यूल्स थे उनको आपको फिर से रिवाइज करना होता है, और उन चीज़ों को रिवाइज करने के साथ साथ यहाँ से आप जॉब्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। आपने बहुत बेसिक्स चीज़ें जैसे जावा स्क्रिप्ट, आपने जावा के बारे में भी सीख लिया है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम सीख लिया है, फ्रंट एंड के बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सीख ली है, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीख ली है। तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करोगे फ्रंट एंड से रिलेटेड। फ्रंट एंड अभी आपने सीखा, उसको रिवाइज करोगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दोगे। और दोस्तों ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हमारा लास्ट मॉड्यूल आता है, 8th मॉड्यूल, जो कि मैंने पर्टिकुलरली बैक एंड के लिए रखा हुआ है। और लास्ट में केवल एक मॉड्यूल रखा हुआ है मैंने, जिसमें बैक एंड के सभी टूल्स टेक्नोलॉजीज आप लोग सीखोगे। इसके साथ साथ आप लोग प्लेसमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर करोगे इसी मॉड्यूल में, और आप लोग यहाँ पे ओवरऑल प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे, लाइक फ्रॉम मॉड्यूल 1 टू मॉड्यूल 8 सारी चीज़ें रिवाइज करोगे। जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे। जॉब्स के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, लिंक्डइन पे कर सकते हो आप लोग, जो कंपनीज की वेबसाइट्स हैं वहाँ से कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ कहाँ से करना है, कमेंट करके बताओ, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी बना दूंगा। दोस्तों 8वें मॉड्यूल में आप जो भी चीज़ें बैकएंड के बारे में सीखना चाहते हो, आप ओपन सोर्स से सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन बैकएंड के टेक्नोलॉजीज टूल्स के बारे में जरूर से सीखो और जॉब्स के लिए अप्लाई करो। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोग को ये भी बताया कि अगर आप लोग ये रोड मैप फॉलो करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ये मुश्किल है, तो आप लोग एक्यू जॉब के पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम को भी चेक कर सकते हो। वहाँ पे सेपलिंग और पायनियर जैसे प्रोग्राम हैं जिसमें आप बहुत आसानी से 40 LPA तक की जॉब पा सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग को बताया अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्या रोड मैप आपको फॉलो करना रहेगा इन 2023। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो दोस्तों एक्यू जॉब के प्रोग्राम को जरूर से चेक करना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो, तो वो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।